हेलो फ्रेंड्स, पीएस द प्रोफेशनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कवर करेंगे पीआईबी की डेली समरी 23 फरवरी 2023 की। और जैसे कि अब आपका आरबीआई ग्रेड बी का एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो आपके लिए पीआईबी की समरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपको डेली बेसिस पर इसे कवर करते चलना बहुत ज़रूरी है। हमारा बीच में ब्रेक हुआ था, बट अब हम इसे डेली कवर करते चलेंगे। तो काफ़ी शॉर्ट समरी आपको यहाँ पर मिलेगी, जो कि एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पीआईबी की समरी, जो कि हम मिनिस्ट्री वाइज करते हैं, ताकि आपको क्लियर हो सके कि किस मिनिस्ट्री की ये जो है पर्टिकुलर न्यूज़ है। ठीक है, तो आज की जो हमारी सबसे पहली न्यूज़ है वो है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग एंड वाटर वेज की। ठीक है, क्या है न्यूज़ पूरी वो हम देखेंगे। ये जो न्यूज़ है इसकी ये है, श्री सर्बानंद सोनोवाल सेज इट इज़ critical to develop roadmap for greening the shipping sector with focus firmly on meeting the decarbonization target for 2030 as well as net zero goal for 2070। जो सर्बानंद सोनोवाल जी हैं, उन्होंने पर्टिकुलर शिपिंग सेक्टर के बारे में बताया है। इनका जो टारगेट है 2030 और 2070 को लेकर, इस पर इन्होंने यहाँ पर बताया है। तो क्या बताया है पूरी न्यूज़ वो हम डिटेल में यहाँ पर देखेंगे। अभी तक अगर बात करें तो 99% एनर्जी डिमांड जो पूरी हो रही है शिपिंग सेक्टर में, वो हो रही है फोजाइल फ्यूल विथ फ्यूल ऑयल एंड मरीन गैस ऑयल के थ्रू। ठीक है, अभी एज़ पर आईएमओ अगर यहाँ पर चेक किया जाए तो ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन जो है शिपिंग सेक्टर में, वो 50% से लेकर 250% तक होने का चांस है यहाँ पर 2050 तक, अगर इसे कंपेयर किया जाए 2008 से जो एमिशन लेवल है। ठीक है, तो इसे इन्हें जो ले जाना है वो ले जाना है 30% बाय 2030। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर किस तरीके का फ्रेम हो सकता है कि शिपिंग सेक्टर में अभी क्या यहाँ पर इसका परसेंटेज है, और आने वाले 2030 में इन्होंने इसका क्या टारगेट रखा है शिपिंग सेक्टर में। ठीक है, तो ये इतना चीज़ आपको यहाँ से इस आर्टिकल से इम्पॉर्टेंट आपके लिए रहेगी, जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है मिनिस्ट्री ऑफ पावर का। यहाँ पर देखिए, अगर हम एनटीपीसी रैंक्ड एज टॉप इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर एंड एनर्जी ट्रेडर ग्लोबली by S&P Plates। NTPC, the country's largest power generating company है, has been ranked first independent power producer and energy trader globally in the S&P ग्लोबल कमोडिटी इनसाइट टॉप। ठीक है, तो किसने टॉप किया है? एनटीपीसी लिमिटेड ने टॉप किया है। टॉप 250 ग्लोबल एनर्जी कंपनी की रैंक यहाँ निकली है, जिसमें एनटीपीसी ने टॉप किया है। दीज रैंकिंग आर बेस्ड ऑन 4 की मैट्रिक्स। ठीक है, ये चार जो है इस पर बेस्ड है। क्या क्या है? एसेट्स वर्थ, रेवेन्यूज़, प्रॉफिट एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये इन चारों के बेस पर ये रैंकिंग निकली है, जिसमें एनटीपीसी ने यहाँ पर टॉप किया है। NTPC is not just India's largest power producer, it is one of the key pillar sustaining India's economic growth। ठीक है, इंडिया की इकोनॉमिक में ये भी बहुत अपना पार्टिसिपेट कर रही है। जो शेयर है इसका वो 17% है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। NTPC करेंटली कंट्रीब्यूट 24% ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस इन इंडिया। इंडिया में जो भी टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, उसका 24% अकेला एनटीपीसी यहाँ पर अपना जो है शेयर देता है। ठीक है, बाय 2032 एनटीपीसी इज़ टारगेटिंग नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड कैपेसिटी टू मेक अप नियरली 50% ऑफ द कंट्रीज पोर्टफोलियो, which includes renewable energy capacity of 60 गीगाबाइट एंड टोटल पोर्टफोलियो ऑफ 130 गीगाबाइट। ओके, तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर हमें सिर्फ देखना है। मैंने यहाँ पर आप इसका शेयर देख सकते हैं, और किसने टॉप किया है? तो एनटीपीसी ने टॉप किया है। केवल इतना आपको मालूम होना चाहिए, 1 मार्क का क्वेश्चन में ही क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी का। ये जो आर्टिकल है ये है कि सीएससी एकेडमी एंड एनआईई ने साइन किया है एमओयू टू एनहांस डिजिटल लिटरेसी एंड स्किल डेवलपमेंट इन इंडिया।
तो यहाँ पर ये MOU पूछा जा सकता है किस किस के बीच साइन हुआ है। तो आपको यहाँ पर कितनी चीज़ें याद रखनी है। CSC एकेडमी, फुल फॉर्म क्या रहेगा, कॉमन सर्विस सेंटर। सेकंड है NIELIT, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इनके बीच में जो MOU साइन हुआ है वो क्यों हुआ है, इन्हेंस डिजिटल लिटरेसी एंड स्किल डेवलपमेंट इन इंडिया। इसके अलावा द MOU एम टू स्टैब्लिश अ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप बिटवीन द टू ऑर्गेनाइजेशन टू जॉइंटली डेवलप एंड इम्प्लीमेंट इनिशिएटिव दैट प्रमोट डिजिटल लिटरेसी एंड क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द यूथ ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इससे डिजिटल लिटरेसी इंक्रीज़ होगी प्लस एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होगा, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड है, सोशल सर्विस के अंतर्गत आता है। तो हमारा ESI का भी एक पार्ट है क्योंकि सोशल जो है सिक्योरिटी, सोशल बेनिफिट्स, ये हमारे ESI का भी पार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये MOU आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट एक छोटा सा आर्टिकल है PMO ऑफिस का है, जिसमें कि सिर्फ इतना यहाँ पर बताया जा रहा है एक पर्टिकुलर फेस्टिवल के बारे में। PM टू इनॉग्रेट बारिसु कन्नड़ा डिम डिमावा कल्चरल फेस्टिवल है, जो कि 25 फरवरी में मनाया जाने वाला है। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले तो नाम देखिएगा, बारिसु कन्नड़ा डिम डिमावा कल्चर, जो कि अभी ऑर्गेनाइज होने वाला है दिल्ली में। और ये किस पर्टिकुलर स्टेट पर बेस्ड है, तो ये जो बेस्ड है वो कर्नाटका की कल्चर पर बेस्ड है। ठीक है, उनकी हिस्ट्री, उनके ट्रेडिशन को इस फेस्टिवल में दर्शाया जाएगा। तो आपको केवल स्टेट याद रखना है कि कल्चर किस स्टेट का है, तो वो कर्नाटका का है। ओके, तो आज की सिर्फ ये इंपॉर्टेंट इतनी न्यूज़ थी। इसमें से कोई भी आर्टिकल जो है एग्ज़ाम में 1 मार्कर में आपको इजीली देखने को मिल सकता है। और हमारे RBI ग्रेड बी के एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चन डेटा बेस्ड पूछे जाते हैं, इसलिए कोई भी परसेंटेज या कोई भी डेटा अगर आता है तो उसको आपको ध्यान से देखना है, याद रखना है, नोट्स बना लेना है, ताकि आप उन्हें अच्छे से रिवाइज़ कर सकें, क्योंकि अब शायद 3 से 4 महीने का भी टाइम आपके पास यहाँ पर नहीं है। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। PIB समरी की डेली वीडियो ऐसे ही पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।